मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। हमने पढ़ा है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल लिखते हैं तो वह ऐसे लिखा जा सकता है d/dx ऑफ fx। अगर ऐसे लिखते हैं किसी फंक्शन का तो माना कि वो ये है φx है। अगर कोई फंक्शन है fx, y is equal to fx is a function. We are trying to find out what is integration. इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर y is equal to fx एक फंक्शन है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ fx हमने φx के इक्वल लिख दिया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f' इज इक्वल टू φx। ये हमने सारा पढ़ा है। आज हम कोशिश करेंगे कि एक प्रोसेस इंटीग्रेशन हो जिसमें हमको इसके बारे में पता लग जाए। अगर हमको φx दिया हो तो फिर fx के बारे में पता लग जाए, तो इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हम ये निकाल रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव ये निकालना है। अगर fx का डेरिवेटिव φx है, अगर हमको φx पता हो तो हम फिर fx को अगर ज्ञात करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। उसके लिए हमें डिफरेंशियल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस को हम एंटी डेरिवेटिव निकालना भी कहते हैं, या इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। प्रिमिटिव, किसी फंक्शन का प्रिमिटिव निकालना ऐसे होता है। अगर हम d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू φx लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ φx। इसका जो इंटीग्रल होगा φx dx, ये इसका नोटेशन होगा, तो इट इज इक्वल टू fx प्लस c। एक कांस्टेंट हम लगाएंगे बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। हमें ये पता नहीं है, अगर यहाँ पर fx प्लस c एक कांस्टेंट भी होता तो भी डिफरेंशियल φx ही होता। ठीक है, तो चूंकि हमको पता नहीं है कि खाली fx है या fx प्लस c है, एक कांस्टेंट भी है, तो इसकी वजह से हम जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे इस φx का इंटीग्रल ऑफ φx, तो हम fx के आगे c भी लिखेंगे। इट इज़ फॉर ए अननोन नंबर विच मे बी प्रेजेंट विद द fx। हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो d/dx ऑफ x² लिखा हो तो होता है 2x। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 2x dx इट इज़ इक्वल टू x², ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ एग्जैक्टली x² है तो हमें नहीं पता, हम ये भी तो मान सकते हैं कि x² प्लस 0 था, तो फिर इसकी वजह से हम यहाँ x² प्लस c लिखते हैं। यहाँ पर इस c की वैल्यू है 0। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये ऐसा होता d/dx ऑफ x² प्लस 5 होता, तभी भी इसका डिफरेंशियल 2x ही होता। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 2x dx इट इज इक्वल टू x² प्लस, अब 5 के बारे में हमें नहीं पता क्योंकि 5 का जो डिफरेंशियल है वो 0 चला गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं x² प्लस c। तो x² खाली है या x² के आगे कोई नंबर है उसके बारे में हमें पता नहीं रहता, इसकी वजह से हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसलिए इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो x² प्लस 5 का ऐसे हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। उस एग्जाम्पल में हमें देखेंगे कि अगर हमारे पास हो d/dx ऑफ sin x और इट इज इक्वल टू cos x, डिफरेंशियल ऑफ sin x इज cos x। तो हम इस चीज़ को अगर हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इट इज इक्वल टू sin x। और हमने बताया था कि sin x के आगे एक कांस्टेंट लगाएंगे, बिकॉज अगर ये sin x प्लस 3 भी होता तभी भी डिफरेंशियल तो cos x ही होता। तो उस नंबर को जो हमको पता नहीं है, इनडेफिनिट है, वी आर इनडेफिनिट कि sin x अकेला है कि उसके आगे कोई नंबर भी है, इसकी वजह से हमने यहाँ sin x प्लस c लिख दिया है। करेक्ट। तो इस प्रकार से इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। हम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, हमको अगर पता है कि fx का डिफरेंशियल φx है, या हम f' इज इक्वल टू φx लिख सकते हैं, तो हमको जब φx दिया हो तो हम इस fx के बारे में पता करना है। जैसे हमने 2x, हमको ये पता करना है कि 2x किस चीज़ का डिफरेंशियल है। 2x x² का डिफरेंशियल भी हो सकता है, या x² प्लस 2 का डिफरेंशियल भी हो सकता है। ऐसे ही हमको ये दिया है x² प्लस 5 का डिफरेंशियल 2x है, तो 2x का इंटीग्रल जब निकालेंगे इसका मतलब हम ये पता कर रहे हैं ये 2x किस चीज़ से आया है। तो ये x² का डिफरेंशियल करके आया था, तो हमने एक कांस्टेंट भी और लगा दिया।
करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे ही साइन एक्स का ही है, तो ऐसे हमारे पास फॉर्मूले होंगे। हम अब इसी चीज़ को दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो चीज़ हमारे पास दिख रही है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x, तो अगर हम इसका करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो 5x का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल, आपने फॉर्मूले सारे पढ़े हैं, उसमें से कुछ फार्मूलाज को हम डिफरेंशियल के फार्मूलाज को यहाँ पे याद करेंगे। हमने ये देखा है कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, अगर हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा इट इज़ 10x, बिकॉज हम जानते हैं कि 10x का डिफरेंशियल है ये, और इसके आगे हम c भी लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, करेक्ट, ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूले डिफरेंशियल के थे वो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी साइन इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, और हम जानते हैं इसमें हमें एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा c। तो हम सारे फार्मूला देख लेंगे, हमारे बुक में जो डिफरेंशियल के फार्मूले हैं वही यूज होंगे, बस वो इस प्रकार से यूज होंगे कि हमको जब डिफरेंशियल पता याद होगा तो हम उसका इंटीग्रल भी आराम से लिख पाएंगे, करेक्ट। तो हम एक दो क्वेश्चंस आपकी बुक से लेते हैं, जो आपकी बुक में क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास ऐसा हो कि एक इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो, और यहाँ लिखा हो dx। आपको पता है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को बताया था कि इंटीग्रेंट है fx, यहाँ पर जो ये है ये इंटीग्रेंट है, इसका इंटीग्रल निकालना है, x एक वेरिएबल है, राइट। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, और एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ ये कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो हमको ऐसा मिल जाएगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, एक बार हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक तो 1 अपॉन कॉस एक्स लिख देंगे और एक लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ लिख देंगे dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx। तो हम जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो इंटीग्रल आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि हमको पता है ये जो चीज़ है सेक एक्स का डिफरेंशियल है, सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक एक्स का डिफरेंशियल, तो फिर इसका इंटीग्रल निकालेंगे सेक एक्स टेन एक्स का, तो हमें ये पता करना फाइनली ये चीज़ किस चीज़ का डिफरेंशियल है, ये सेक एक्स जो है उसका डिफरेंशियल है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सेक एक्स, करेक्ट। तो इस प्रकार से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आपकी बुक में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। कुछ थोड़ा चेंज वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आई मीन ये फार्मूला तो आपके वही यूज होंगे, डिफरेंशियल के फार्मूले यूज होंगे। तो हम थोड़ा क्वेश्चन से में जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, तो हम साइन स्क्वायर एक्स, हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ cos 2x। हम जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x की वैल्यू, अगर हम यहाँ से वैल्यू लिखते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जा रही है 1 माइनस cos 2x, ठीक है। इवन देन साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x अपॉन, तो हम इस चेंज को, इसको चेंज करेंगे इंटीग्रल को, इंटीग्रल विल बिकम लाइक दिस 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और इंटू dx, बिकॉज 1/2 तो बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, 1/2 इज अ कांस्टेंट, तो पहला हम 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx, दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा, और फिर इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ x, बिकॉज x का हम देखते हैं कि dx इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x, बिकॉज x का डिफरेंशियल dx होता है, माइनस हाफ। अब cos 2x का लिखेंगे, इसमें से 1/2 बाहर हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x
आपको मैंने बताया था कि जो इसका cos 2x का आगे का नंबर है ये अपॉन में चले जाएगा 1/2 sin 2x। लास्ट में हम एक बार इसमें कांस्टेंट लगा देंगे, इट इज़ लाइक दिस। तो इंटीग्रल हो गया साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया हाफ ऑफ x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ऐसे करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ज़्यादातर जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मिलेंगे। हम उन सब्स्टिट्यूशन को लर्न करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लर्न करके क्या होगा, हमको वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हम कर पाएंगे। ओके, विल सी सम मोर क्वेश्चंस। आपकी एनसीईआरटी बुक से ही हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे।